कैसे हो आप सब। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे शनि महाराज की महिमा। तो शनि महाराज की कथा सुनाएंगे और शनि महाराज के बारे में आपको सब विस्तार से पूरा बताएंगे। और आप हमें हमारी कथा में पूरी तरह बने रहना। ओके, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। और चलो कथा सुनो। कथा में से उठ के बीच में से मत जाना, नहीं शनि महाराज रुष्ट हो जाएंगे आप पर। और शनि महाराज रुष्ट होते हैं तो वो आप इस कथा में सुनना कि आपको क्या क्या उसका परिणाम भुगतना पड़ता है जब शनि महाराज रुष्ट हो जाते हैं इंसान से। तो चलो कथा सुनते हैं। पहले तो हम आपको बताएंगे विधि जो शनि महाराज की शनिवार व्रत विधि। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत प्रिय है और इसीलिए इनके द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए व्रत किया जाता है। शनि महाराज का शनिवार का व्रत किया जाता है। शनि स्त्रोत का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। कथा सुनो। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया। जैसे कि बच्चों में आपस में झगड़ा होता है ना, वैसे इनमें सब में आपस में एक झगड़ा हो गया। तो चलो सुनो क्या झगड़ा हुआ। ओके, आपस में झगड़ा हो गया। ओके, यहाँ था ना। कि हम सब में से बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। ओके, जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम नवग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। ओके, राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। डर गए इंद्र भगवान। मैं अपने मुख से कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ओके, ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। अब देखो विक्रमादित्य की कहानी। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। विक्रमादित्य ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, 9 धातुओं के 9 आसन बनाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। इसी पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा। जानिए क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने
मुझको सबसे छोटा बना दिया है, मुझे तो सबसे छोटा बना दिया है, सॉरी। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और विक्रमादित्य की दुनिया ही उल्टी कर दी। आगे सुनो। कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। लो कर लो बात, भगवान को भी 7.5 लगी थी। हाँ, तो राम जी को भी 7.5 आई तो वनवास हो गया था। और रावण पर आई तो राम ने और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी थी। रावण को भी 7.5 लगी थी। सुन लो, रावण के कुल का नाश कर दिया था, वही शनि महाराज ने किया था। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। जिसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चल गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजाओं को 7.5 की दशा आई, राजाओं को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर सुंदर घोड़े सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो औसपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। औसपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गए और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवार के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भगा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। शनि महाराज की माया है ना। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाल को देखा। ग्वाल ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसे निकालकर प्रसन्नतापूर्वक ग्वाल को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला अपना नाम विक्का बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझ कर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। ओके, तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझ कर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन कराते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सब ने यही निश्चय किया कि सिवाय विका के और कोई नहीं कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु विका ने हार लेने से मना कर दिया। ओके, इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर उसको फौजदार के पास ले गए। विका को, यानी कि राजा को। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि
इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं। अवश्य इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट कर चौरंगिया किया जाए। कितनी बड़ी दुख की बात है ना। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विका के हाथ पैर काट दिए गए। इसी प्रकार कुछ काल व्यतीत हो जाने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोले पर उसको बिठा दिया। विका उस पर बैठा हुआ जवान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई। कितनी दुख की बात है ना। और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। विका उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उसका राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती कया देखती है कि तेली के घर एक चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुनाया कि बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो मैं इस चौरंगिये के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा पगली ये क्या बात कर रही है। तुझको किसी देश के राजा के साथ विवाह जाएगा। कन्या कहने लगी माताजी मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब राजा महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देशांतर में अपने दूत भेजकर तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर सा राजकुमार ढूंढूंगा। संयोग रूपवान एवं बड़े बड़े गुणकारी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। महाराज अपनी पुत्री को कहते हैं राजकुमारी को। कन्या ने कहा पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि देखो भगवान की क्या माया है। तेरे घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है। कहा आप हमारे राजा और कहा मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिखाया कि राजा कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। शनि महाराज सपने में विक्रमादित्य के आके बोलते हैं। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने
प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसी को मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव सहित सलामत देखा तो आश्चर्य को प्राप्त हो गई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत सुनाया। तब सब ने सबसे प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे दो। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण ये सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करेंगे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनाए और राजा विक्रमादित्य को प्रति भोजन दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे तब अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल रही थी वह अब हार उगल रही है। वाव! जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नाम एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा धन दहेज आदि इसी प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्रीकंवर तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियों, रथ और पालकियां सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पुरवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़े प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीप माला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इसी कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिश्चर की इस कथा को पढ़ता
या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसी के सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़नी चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोलो शनि महाराज की जय। कमेंट बॉक्स में ओम शनिश्चराय नमः जरूर लिखना। ओके, आपकी भी मनोकामना पूर्ण करेंगे शनि महाराज, आप अगर ऐसा लिखेंगे तो। ओम शांति, ओम शांति।